तो क्या हम ये माने कि हाँ, हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, कि इतना बेहतरीन संविधान बनाकर दिया कि 75 वर्षों में भी इसके बदलने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती? भारत के मानस के जो मन है, मस्तिष्क है, संविधान के लिए बहुत इज्जत और सम्मान आज भी है। और सोवियत संघ का देखो 4 बार हो गया, नेपाल का 4 बार बदल गया, पूरा का पूरा बदल गया। हाँ, थोड़े थोड़े जो है क्या कहते हैं कि बदलाव, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक है। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है, मजबूत संविधान हमारे को मिला है, और इसी संविधान के सहारे भारत ने बहुत तरक्की की है। ये संविधान की ही देन है कि ये भारत कई कुरीतियों से बाहर आ पाया, भेदभाव से बाहर आने का अभी भी चेष्टा कर रहा है। बहुत सारे भेदभावों को हमने समाप्त किया, समानताओं को समाप्त किया, और इसी संविधान के सहारे आज भारत की जो है पूरे विश्व में एक साख है। परंतु कुछ ग्रुप ऐसे हैं आज भारत के अंदर भी है कि वो लोग चाहते हैं कि भाई संविधान में बदलाव होना चाहिए, संविधान के अंदर समीक्षा करते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए संविधान की। मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की समीक्षा उसका काम है ना? भाई आप कंपनी में काम करते हो, कहीं काम करते हो, तो आपकी समीक्षा क्या है? आपका काम है, आपका आउटपुट है। तो इस संविधान ने भारत का नाम रोशन किया है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह से मजबूत किया है, तो फिर इसे बदलने की समीक्षा की जरूरत ही क्या है? समीक्षा अपने आप हो जाती है। आदमी का रिजल्ट, आप पेपर में बैठे, एग्जाम में आप बैठोगे, अब एग्जाम में जब आप बैठोगे, एक मिनट सुनो क्या हुआ है ना, आपके एग्जाम बता देगा कि आपने कैसा काम किया, आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, और आपका रिजल्ट बता देता है कि भाई मेरी कैसी प्रोग्रेस रही। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि संविधान जो है हमारा बहुत शानदार है, मजबूत है, और संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं भी हो सकता, ये बात भी कही जाती है, सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता, और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े, इस बात को भी कहा जाता है। परंतु हमें देखना पड़ेगा कि क्या संविधान को पूरा ही बदल देना चाहिए या थोड़ा थोड़ा बदलाव करना चाहता है, अपने आप को मजबूत कर लेता, अपनी कदकाठी को और स्ट्रांग करता है। तो इस प्रकार से जो भी स्थितियां या परिस्थितियां घटित हों, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव होना चाहिए। एक ही संविधान आखिरी हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए उसके अनुरूप संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। ये मैं बात बता चुका हूँ, और हमारे संविधान में पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि भाई हम कितना बदलाव करें, लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, और इस बदलाव से किसी वर्ग पर, किसी समाज पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम संसद में बहस करते हैं। अभी किसानों का जो आंदोलन था हुआ, एक कुछ कानून आए, भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए, उनके 2 वर्षों तक उनका विरोध किया कि कानूनों का। अब कानून बन गए, उसके बाद विरोध किया, और भारत की जनता ने इतना दबाव बना दिया भारत की सरकार के ऊपर और किसानों ने कि भी ये हमारे लिए ठीक नहीं है, भारत के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है, और भारत सरकार ने उसको माना और उसको चेंज करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा, वापस लेना पड़ा, अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा। ठीक है, समय के इस खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह भी स्वाभाविक है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई दी। अच्छा, संविधान के प्रावधान, इस बात का अर्थ ही है कि संविधान में जो जो प्रावधान किए गए, अगर आपको कोई समस्या प्राप्त हो रही है या किसी भी समस्या में आप फंसे हो, तो संविधान में उसका समाधान होना चाहिए। आपके घर में चोरी हो गई, आपके पास समाधान है कि पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, समाधान है। आपको किसी ने, मतलब कोई भी आप समस्या में फंसते हैं, आर्थिक समस्या में आप फंसे हैं, तो भी मुझे रोजगार की अवसर मिलेगा यहाँ पर भारत के साथ रहने के लिए। आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपने विचार रखने की, संगठन बनाने की आज़ादी है। आप किसी भी मुश्किल में फंसते हो,
तो उसका समाधान कौन करके देता है? संविधान करके देता है। अगर संविधान वो समाधान करने में सक्षम है तो वह संविधान क्या है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। ठीक है, हमें शिक्षा का अधिकार देता है, हमारी समस्या को सॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ संविधान कई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता कि भाई हम बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाए कि वी कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हम नहीं करेंगे भाई, हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रूढ़िवादी हो जाए कि भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडरेट होना चाहिए। जहाँ जैसे जैसे समाज बदले वैसे वैसे संविधान में चेंजेस लाने आवश्यक है। इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा किया और कोशिश की, उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो संविधान को इतना हाईली मतलब सम्मान दिया, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इतना सम्मान दिया कि आज भी जनता हमारी उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को क्या देती है? सम्मान की नजरों से देखती है। और भविष्य में भी इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि अब समाज में किसी विशेष मत और विशेष आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। अब एक ग्रुप कहने लगे कि भाई मुझे इस चीज में बदलाव की आवश्यकता है, दूसरा कहे कि बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो विरोधाभास पहले भी था, आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि मनुष्य की जो विचारधाराएं हैं कब बदल जाए, कब दोस्त बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, पता नहीं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष जोर से बल दिया कि भाई जो भी है हम बदलाव कर सकें, इसमें अपनी विचारों को आगे, नए विचार जो आते हैं, नए जो सुझाव आएंगे उनको हम उसमें डाल सकें। उसके